बिहार में डबल इंजन का सरकार है। लोग पूछते हैं कि डबल इंजन का सरकार किस रफ्तार से चल रही है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि रफ्तार क्या है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं और यह कह रहे हैं कि डबल इंजन के सरकार में 2 इंजन है, तो कौन सा इंजन फेल है और कौन सा इंजन काम कर रहा है। अक्सर लोग डबल इंजन देखते हैं ट्रेन में, एक आगे और एक पीछे। कहीं उस तरह का ट्रेन में इंजन तो नहीं लगी हुई है कि एक आगे की ओर खींच रही है, दूसरा पीछे की ओर खींच रही है। या 2 इंजन लगी हुई है, तो कौन सा इंजन फेल है? नीतीश सरकार का इंजन फेल है या फिर भाजपा का इंजन फेल है? यह विचारणीय है या चिंतनीय भी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिस रफ्तार से काम करना चाहिए इस बिहार में, वह रफ्तार नहीं चल रहा है। इसका मतलब निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक इंजन फेल है। और ये अक्सर अभी चुनाव में देखने को मिल रहा है, जब ये कहते हैं नीतीश कुमार कि मोदी जी को हम 400 नहीं 4000 एमपी से जिताएंगे, तो लोग कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर इस तरह की जुबान इनके मुंह से बार बार क्यों निकल रहा है। एक बार निकल रहा है, 2 बार निकल रहा है। हम लोग पहले सोचते थे कि जुबान फिसल रहा है, लेकिन नहीं, जुबान फिसल, ये सोची समझी नीतीश जी का चाल है। और ये चाल को समझना पड़ेगा कि ये 4000 सीट सांसद का कैसे देंगे मोदी सरकार को। यह निर्लजता का हद है, या एक षड्यंत्र है, या बिहार सरकार बिहारियों को, 13 करोड़ जनता को कहीं धोखा तो देने में नहीं लगा हुआ है, भ्रमित करने में तो नहीं लगा हुआ है। क्या चुनाव के बाद, एमपी चुनाव के बाद जदयू रहेगी या फिर दूसरे पार्टी में विलय कर जाएगी, जिसका चांसेस ज्यादा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश जी का वजूद सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव तक बचा हुआ है। चुनाव खत्म, नीतीश जी खत्म, जदयू खत्म। तो आखिर इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? आज तक जो बिहारियों को धोखा देने के काम, बिहारियों को बरगलाने के काम, बिहार के जनता को प्रताड़ित करने का काम राजनीतिक तौर पे जो किया है नीतीश जी को जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि इनके कथनी और करनी में अंतर है। हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं और इसीलिए विकल्प की बात हो रही है। आज बिहार में विकल्प की जो खोज हो रही है, बिहार में परिवर्तन का जो दौर प्रारंभ हो चुका है, इस दौर में नीतीश जी कहीं नहीं टिकेंगे, ये हम दावे के साथ कर रहे हैं। मैं अनिल गौतम, महान जनता पार्टी की तरफ से बिहार के सभी जनता से आग्रह करते हैं कि कब तक आप ठगा हुआ महसूस कीजिएगा। विकल्प पे विचार कीजिए, परिवर्तन कीजिए। जब तक नेतृत्व का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। आप साउथ इंडिया के कोई भी आप स्टेट को देख लीजिए, जिस रफ्तार से उधर विकास हो रहा है, वह रफ्तार कहीं नहीं बिहार में दिखाई दे रहा है। और हम बार बार कहते हैं डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार। अरे भाई, डबल इंजन है, बट एक इंजन को दूसरा इंजन खींच रहा है। एक इंजन फेल है, यह मान लेना है, जान लेना है। और आप देखेंगे, आप जरा सा भी सूझबूझ रखते हैं राजनीतिक तौर पे, तो एक इंजन फेल है। और फेल इंजन पे भरोसा करना कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देना है। महान जनता से आग्रह है, विकल्प पे विचार कीजिए। बिहार जो पलायन का फैक्ट्री बन गया है, इसको बचाइए। बच्चों को देखकर वोट कीजिए, बच्चों के लिए विकल्प तैयार कीजिए, ताकि आपके बच्चे का और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आग्रह करता हूं कि चुनाव के बाद एक नया विकल्प आप तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।